दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी बताने वाले हैं। ये कहानी है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की, जो लंबे समय से जेल में बंद थे और आखिरकार 34 महीने बाद रिहा होने जा रहे हैं। आइए शुरुआत से जानते हैं कि मामला क्या है और इसमें कौन कौन से मोड़ आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिहाई के दिन की। आज सुबह से ही महाराजगंज जेल के बाहर काफी चहल पहल थी। इरफान सोलंकी की पत्नी और मौजूदा विधायक नसीम सोलंकी अपने दोनों बेटों के साथ जेल पहुंची। हालांकि पुलिस ने बेटों को जेल में जाने की इजाजत नहीं दी और सिर्फ नसीम को अंदर जाने दिया। नसीम ने अंदर जाकर पति से मुलाकात की और बाहर आकर कहा, आज हमारे संघर्ष का सफर पूरा होने वाला है। मेरे पति की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। अब जरा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इरफान सोलंकी जेल क्यों गए। 2 दिसंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर कुल 10 केस दर्ज थे। इनमें सबसे बड़ा मामला था गैंगस्टर एक्ट और आगजनी का केस। 7 जून 2024 को कानपुर में एक महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान को 7 साल की सजा हुई। इसी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई। उसके बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उपचुनाव लड़ा और विधायक बनी। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान पर आरोप था कि उन्होंने अपने भाई रिजवान और साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाया और कई गैरकानूनी काम किए। कानपुर की पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। ईडी ने भी छापेमारी की और करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन इरफान और उनके परिवार का कहना है कि ये सभी मामले झूठे और फर्जी हैं। यही वजह है कि उन्होंने बार बार कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले आखिरकार गैंगस्टर एक्ट के आखिरी केस में भी उन्हें जमानत दे दी। दस्तावेजों की देरी की वजह से रिहाई 3 दिन अटक गई थी, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं। अब आते हैं सियासी एंगल पर। इरफान सोलंकी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि कानपुर की सियासत का बड़ा चेहरा रहे हैं। 17 साल तक लगातार विधायक रहे हैं। 2007 से लेकर 2022 तक उन्होंने 4 बार चुनाव जीता है और खास बात ये रही है कि 2017 की मोदी लहर में भी भाजपा उन्हें नहीं हरा पाई। हालांकि 2022 में उनकी जीत का अंतर काफी कम हो गया था। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी भी राजनीति में बड़े नाम थे और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे। इसी विरासत को इरफान ने आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 34 महीने जेल में रहने के बाद इरफान की सियासत कहां खड़ी है। उनकी गैर मौजूदगी में पत्नी नसीम सोलंकी ने मैदान संभाला और विधायक बनी। परिवार और समर्थक कहते हैं कि जैसे आजम खान की रिहाई हुई, वैसे ही इरफान की रिहाई भी सपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है। खुद सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, भाजपा सरकार ने हमारे नेताओं को फंसाकर जेल में रखा, लेकिन अदालत ने सच्चाई देख ली। जेल से बाहर आने के बाद इरफान सबसे पहले अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। उनके समर्थक पहले से ही फूल मालाओं के साथ जेल के बाहर खड़े हैं। उनके भाई रिजवान, जो कुछ दिन पहले ही रिहा हुए थे, कह चुके हैं कि हमने 3 साल बेगुनाही की सजा काटी। अब एक और दिलचस्प पहलू, जब इरफान जेल में थे तब अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। इससे साफ दिखता है कि सपा नेतृत्व ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उनकी रिहाई को समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जीत के रूप में भी पेश कर रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या इरफान फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे? क्या उनकी पत्नी नसीम ही आगे पार्टी का चेहरा रहेंगी, या फिर दोनों मिलकर सपा की सियासत को और मजबूत करेंगे? एक बात तो तय है दोस्तों, इरफान सोलंकी की रिहाई सिर्फ एक परिवार के लिए खुशी का मौका नहीं है, बल्कि कानपुर और यूपी की राजनीति के लिए भी बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। कुल मिलाकर 34 महीने की जेल यात्रा के बाद आज इरफान सोलंकी बाहर आ रहे हैं। उनके समर्थक खुश हैं, परिवार राहत महसूस कर रहा है और सियासत में फिर से हलचल मचने वाली है।